बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ यूनुस बेग एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे सिविल मुकदमात की। आज का जो मौजू है वो है सिविल मुकदमात। सिविल मुकदमात जो हैं वो बेशुमार सिविल मुकदमात हैं। उनमें दावा तमील मुख्तस है, दावा इस्तक़रार हक़ है, दावा मनसूखी दस्तावेज़ात है, दावा बेदखली है, दावा दखलियाबी है और भी बेशुमार दावा जाते हैं। लेकिन हम हर दावे को एक एक मतलब वीडियो में मैं लूँगा और उसकी तफसील जो है ना उसको डिस्कस किया करेंगे। आज का जो दावा है वो है दावा तमील मुख्तस। दावा तमील मुख्तस जो है वो इकरारनामे की सूरत में दावा तमील मुख्तस दायर किया जाता है कि दो फ़रीक़ैन के दरमियान जब दावा हो जाता है तो उसकी एक फ़रीक जब उसकी शराइत पे पूरा नहीं उतरता, जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई हैं उनको वो पूरा नहीं करता, तो फिर दूसरा फ़रीक जो है वो उस पर दावा तमील मुख्तस दायर कर सकता है। दावा तमील मुख्तस ज़बानी इकरारनामे की सूरत में भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं ना, ये जो ज़बानी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती। तो इसलिए कानून में ज़्यादातर इसी चीज़ की अहमियत है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उसको तहरीरी शक्ल में लाया जाए। जब दो फ़रीक़ैन आपस में एक इकरारनामा लिखा जाता है तो दो फ़रीक़ैन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं तो उसमें एक उस इकरारनामे की तकमील की तारीख़ मुकर्रर की जाती है। कोई भी तारीख़, मिसाल के तौर पर आज की डेट में किसी भी दो फ़रीक़ैन के दरमियान एक इकरारनामा तहरीर व तकमील होता है तो उसकी तकमील के लिए एक तारीख़ मुकर्रर की जाती है। 3 माह बाद, 4 माह बाद या 5 माह की एक तारीख़ मुकर्रर की जाती है कि उस तारीख़ पर इस दावे की, इस इकरारनामे की तकमील होगी कि इसकी बकिया रकम की पेमेंट करके जो रजिस्ट्री है, ये जो मुख्तार आम है या जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक जो है ना इस दावे की, इस इकरारनामे की तकमील की जाएगी कि रजिस्ट्री दूसरे फ़रीक़ के नाम बहक जो है वो करवाई जाएगी। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के मतलब इल्म ही नहीं है कि उस वक़्त के जो मुकर्रर किया गया है उसके वक़्त के गुज़रने के कितने देर आप उस इकरारनामे की अहमियत है या वो जो वैलिड है या आप इकरारनामा जो है उसकी बेस पे आप दावा दायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक जब वक़्त मुकर्रर किया गया है, मिसाल के तौर पर मैं आज की डेट का ही कहता हूँ कि आज की डेट जो है 14/12/2022 एक इकरारनामे की तकमील जो है वो मुकर्रर हो गई है। आज के बाद 3 साल के अंदर अंदर आप उस इकरारनामे की बेस पे, उस इकरारनामे की बुनियाद पे आप दावा दायर कर सकते हैं। अगर 3 साल का वक़्त गुज़र जाता है, 3 साल गुज़रने के बाद वो महज़ एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए बरवक़्त जो दावा है वो दावा दायर कर देना चाहिए। अब दावा तमील मुख्तस है क्या? दावा तमील मुख्तस ये है कि आप दो फ़रीक़ैन के दरमियान जो शराइत तय की गई हैं उन पे पूरा अगर एक फ़रीक उन पे पूरा नहीं उतरता तो दूसरा फ़रीक जो है वो उसके ख़िलाफ़ दावा तमील मुख्तस में जा सकता है कि आप इस जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई हैं उन शराइत को पूरा करें। ख़रीदार जो है अगर मुकर्रर वक़्त पे अदायगी करने के लिए तैयार है लेकिन फ़रोख्त कंदा जो है वो उस वक़्त मुकर्ररा पे उनके नाम रजिस्ट्री नहीं करवाता तो वो दावा तमील मुख्तस में जाएगा कि ये जो बकिया रकम है ये वसूल करे और जो रजिस्ट्री है वो मेरे नाम मुंतकिल करवाए, अपने नाम करवाए या किसी के नाम भी, जिसके नाम वो चाहता है वो नाम मुंतकिल करवा सकता है। दूसरी सूरत है कि अगर ख़रीदार जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करता, वो बरवक़्त अदायगी नहीं करता, तो एक इकरारनामे की शर्त ये भी होती है कि अगर वक़्त मुकर्ररा पर ख़रीदार जो है वो पेमेंट नहीं करता तो इकरारनामा मनसूख तस्वर किया जाएगा। हमारे लोगों की कॉन्सेप्ट या बात यही है कि अगर वो वक़्त मुकर्ररा पे अदायगी वक़्त तारीख़ गुज़र गई तो उसके बाद वो इकरारनामा मनसूख हो गया। ऐसी बात नहीं है।
कुछ लोग ये भी करते हैं कि एक लीगल नोटिस जो है ना वो अपने वकील की जानिब से लीगल नोटिस सर्व कर देते हैं दूसरे फ्री को, और ये तसव्वुर करते हैं कि ये जो इकरारनामा ये मनसूख हो गया। ऐसा नहीं है, बाकायदा तौर पे आप लीगल नोटिस देते हैं, उसके बाद आप सिविल अदालत में मनसूखी दस्तावेज़ात के लिए जाते हैं। आप दावा तमील मुख्तस के लिए भी जा सकते हैं। आप ये भी दावा दायर कर सकते हैं कि वो ख़रीदार जो है वो बरवक़्त अदायगी करे और रजिस्ट्री अपने नाम करवाए। आप ये भी एक शर्त है, एक ये कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसकी मनसूखी के लिए जाएंगे, उसको बाकायदा तौर पर मनसूख करवाना पड़ेगा। उस मनसूखी के बगैर इकरारनामा मनसूख नहीं होता। ये थी आज की वीडियो। इसमें जितनी भी मालूमात दी गई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।